ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेदभास, वेदायन और अन्य वैदिक चलो। ऋषि राहुगण गौतम, देवता इंद्र, छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित। ओम यत्वृत्रं तव च असनिं वज्रेण सम अयोधयः अहिम इंद्र जिगांसतो दिवि ते बद्बदे सवो अर्चन अनु स्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर, तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से, जो अहितकारी उसे ही हनन करते, दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए है। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। च और यत जो, तव तुम्हारा, असनिम व्यापकता, वृत्रम हिंसा को, वज्रेण प्रगति द्वारा, सम अयोध्या सम्यक युद्ध करता है, प्रहार करता है। इंद्र हे परम ऐश्वर्यशाली, अहिम अहितकर को, जिघांसतो हनन की कामना युक्त, दिवी दिव्यता में, ज्योतिर्मय में, ते तुम्हारा, सवो बल गति, अनु अनुकूल, स्वराज्यम स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को, अर्चन अर्चना करते हुए, बद्बदे आबद्ध होता है। भावार्थ। हे परम ऐश्वर्यशाली, जो तुम्हारा व्यापकता का गुण सामर्थ्य हिंसा को प्रगति द्वारा मारता है, सम्यक युद्ध करता है, प्रहार करता है, अहितकर को हनन की कामना युक्त, दिव्य ज्योतिर्मय में तुम्हारा बल गति अनुकूल, स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए आबद्ध होता है। अहिम शब्द का अर्थ व्यापक और अहितकर दोनों हो सकता है। मंत्र के अर्थ तथा भाव को देखते हुए कोई भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अहितकर का हनन करना है तथा व्यापक का अर्चन करना है। धात्वादि निरुक्त। यत सर्वनाम, वृत्रम वृत्त हिंसा करना, तव सर्वनाम, च अव्यय, असनिम अस व्यापक होना, संग्रह करना तीव्रता से पहुँचना, अस भोजन करना, वज्रेण वज्र वज गति करना, सम अयोध्या सम उपसर्ग, अ क्रिया उपसर्ग, युद्ध युद्ध करना, प्रहार करना, अहिम अ उपसर्ग, ही गति करना वृद्धि करना, अह विस्तृत होना व्यापना, इंद्र इंद्र परमेश्वर होना, जिघांसतो हन घ्न मारना हिंसा करना, दिवी दिव गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना, ते सर्वनाम, बद्बदे बद बंध बांधना, बद्ध करना, हिंसा करना, सवो सव बल होना, जाना चलना, अर्चन अर्च अर्चना करना, मान करना, सेवा करना, अनु उपसर्ग, स्वराज्यम स्व सर्वनाम, राज प्रकाशित होना, शोभित होना। ओम खम ब्रह्म। ओम यत् व्रत्रं तव
तव च अशनिं वज्रेण सम अयोध्याः अहिम इंद्र जिघांसतो दिविते बद्बधे सवो अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से, जो अहितकारी उसे ही हनन करते, दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए है, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। इस मंत्र में मूल भाव तो हम लोग देख ही रहे हैं। मंत्र का देवता इंद्र है, अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर, उसी की स्तुति कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कहा जा रहा है यत व्रत्रम तव चा असनिम वज्रेण सम अयोध्या। कहते हैं यत का अर्थ है जो, जिसको भी हो सकता है। ये कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में यत का प्रयोग होता है, अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में यत होगा। तो जो या जिसको, ये हम पूरे मंत्र को देखते हुए जो उचित उपयुक्त हो वह अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात इसे कर्ता कारक के साथ भी दे सकते हैं और कर्म के साथ भी। यत व्रत्रम, जिस व्रत को, जिस हिंसक को, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और यत व्रत्रम, जो व्रत को अर्थात जो हिंसा को, जो हिंसक को, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। ये अर्थ इस प्रकार से देखेंगे कि पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए जो अर्थ हमें उपयुक्त लगेगा। इसमें अर्थ किया गया है जो, अर्थात प्रथमा मानकर, कर्ता कारक मानकर, जो तुम्हारा, तव अर्थात तुम्हारा, अशनिम, अस धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना, संग्रह करना और तीव्रता से पहुंचना भी अर्थ है। आशु शब्द सुना होगा, आशु का अर्थ होता है शीघ्रता से। जो शीघ्र कार्य कर लेता है वो आशुकारी, आशु कवि भी होते हैं जो तत्काल कविता बना देते हैं। बड़े बड़े कवि हैं, कविता लिखी है उसको पढ़ सकते हैं, वो स्वयं भी, हम लोग भी उनकी लिखी कविता पढ़ सकते हैं, आप हमारी लिखी कविता पढ़ सकते हैं। परंतु आशु कवि उन्हें कहते हैं जो तत्काल आपने किसी विषय पर कहा और उसी समय उन्होंने नई कविता रच दी, अर्थात शीघ्र कर दिया, शीघ्रकारी किसी भी विषय में। तो अश धातु का अर्थ व्यापक होना, व्याप्त होना, फैलना, वो अर्थ भी है, और शीघ्रकारी का अर्थ भी है। और अशु धातु का अर्थ भोजन करना, खाना भी। तो अशनिम का अर्थ हम ईश्वर परक करेंगे, इंद्र के विशेषण के रूप में करेंगे तो उसका अर्थ व्यापक ही होगा। इसमें भी अर्थ उसका व्यापकता ही किया गया है। तो जो तुम्हारा ये व्यापकता है वो व्रत्रम अर्थात हिंसा को वज्रेण सम अयोध्या, वज्रेण वज्र द्वारा, वज्र गतो धातु है, वज्र धातु का अर्थ है गति करना, चलना। तो गति के द्वारा, ताकि हम लोग कहते हैं गतिशीलता के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सम अयोध्या, सम्यक युद्ध करता, युद्ध करता है। किससे? व्रत अर्थात हिंसा से, हिंसक से, हिंसा से, हिंसक से, हिंसक प्रवृत्तियों से युद्ध तो करना है। इसमें विशेषण उपसर्ग भी लगा है, सम्यक रूप से युद्ध किया जाए। यदि केवल अति उत्साह में उत्तेजित होकर हम किसी शक्तिशाली शत्रु से लड़ने चले जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? हम बलिदान तो हो सकते हैं
बड़े क्रांतिकारी थे, बलिदानी थे, उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया। व्यर्थ है यह बलिदान, उससे लाभ कुछ नहीं हुआ। मनीषी इसे मूर्खता भी कहते हैं। बिना सोचे समझे, बिना स्थितियों पर विचार किए आप एक शक्तिशाली शत्रु से लड़ने चले गए बिना तैयारी के, तो यह योद्धा का गुण नहीं है, यह मूर्खता का गुण है। सम अयोध्या, सम्यक रूप से युद्ध करना है, अर्थात युद्ध करने के लिए सोच विचार कर हमें पूरी रणनीति बनानी होती है, उसके लिए उपयुक्त तैयारी करनी होती है, तब हमें सफलता मिलती है। राम ने भी युद्ध के लिए बहुत तैयारियां की, सारे व्यवस्थाएं बनाई, तब युद्ध किया। हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में भी कितनी तैयारियां की गई। पूरे क्षेत्र से कम दक्षिण एशिया से, कुछ विद्वानों का मानना है विश्व भर से कम इस दक्षिण एशिया जिसे आज हम कहते हैं, जो उस समय का बृहत्तर भारत आर्यावर्त ही कहा जा सकता है, विभिन्न राजाओं को निमंत्रण भेजे गए, अपने अपने पक्ष में सबको एकत्र किया गया और पूरी तैयारी करने के बाद तब युद्ध की घोषणा की गई। तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंसा से, हिंसक प्रवृत्तियों से, अथवा कह लीजिए व्यवहारिक रूप से हिंसक लोगों से भी युद्ध तो करना है, लेकिन सम अयोध्या, सम्यक रूपेण युद्ध करना है, पूरी तैयारी योजना बना करके विचारशीलता के साथ युद्ध करना है। तो अब युद्ध होगा तो वीरगति प्राप्त करना भी वीरों के लिए गर्व की बात होती है, वह भी उसका अंग है। युद्ध में मारना या मारा जाना ये योद्धा के लिए चरम उपलब्धि है, परंतु ये योद्धा का गुण नहीं है कि बिना तैयारी के शक्तिशाली योद्धा के सामने हम यूं ही जाकर के लड़ने लगे, तो उसे कहीं अच्छा नहीं माना गया। किसी महापुरुष ने ऐसा निर्देश किसी को नहीं दिया। ये उत्तेजना ठीक नहीं होती, उसे क्रांति या युद्ध नहीं कहते, उसे तो एक उत्तेजना ही कह सकते हैं। तो सम्यक रूपेण हमें युद्ध करना है पूरी तैयारी के साथ, तभी समाज से हम हिंसक प्रवृत्तियों का हनन कर पाएंगे, उन्हें पराजित कर पाएंगे। ये संदेश हम इस मंत्र से ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं अहिम इंद्र जिघांस, इंद्र संबोधन कारक है। हे इंद्र, हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर, ये तीनों शब्दों का अर्थ एक ही हुआ। आप में से किसी ने किसी दूसरे संदर्भ में पूछा था कि इसको ऐसा 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 लिखा गया या बोला गया, तो ये आपको समझाने के लिए हमने कहा हे इंद्र, हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर, तीनों का अर्थ एक ही है। जो जिसको सरलता से समझ में आ जाए तो ऐसे पर्यायों का उपयोग व्याख्या में किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं हे इंद्र, हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर, अहिम जिघांसतो, जो अहितकर है उसका तो हनन करना है। जिघांसतो में भी हन धातु है, जब सहजता से देखने में इसमें जिघांसतो में हन धातु नहीं दिख रही होगी, हन में ये हा का घा हो गया है, जैसा कि कहीं और भी आया था तो हमने आपको बताया था। शत्रुघ्न कहते हैं आप, राम के अनुज भी शत्रुघ्न थे और इस समय भी शत्रुघ्न हैं कोई, आप जानते हैं, क्या बताएं उनके विषय में। शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रु का हनन करने वाला। ये हा का घा हो करके शत्रुघ्न शब्द बनता है। तो ऐसा नहीं कि वो केवल एक ही शब्द में है, जो व्यवस्था है, जो होता है भाषा में, वो तो किसी भी शब्द में हो सकता है। तो जिघांसतो में भी वही हुआ है, हन धातु से ही ये जिघांसतो शब्द बना है। जी का आगम हुआ है, जी धातु में नहीं था। जैसे हवन में हमने आपको बताया जुहोत्यादि गण है पूरा, हु धातु है तो होती या हवति होना चाहिए, लेकिन वहां जुहोति होता है। हु धातु से होति बन सकता है रूप, परंतु जुहोति होता है, जू का आगम होता है। इसको सामान्यतः पुनरुक्त भी कहा जाता है, अभ्यास कहा जाता है व्याकरण की तकनीकी शब्दावली में। अभ्यास अर्थात दोहराना, हाँ ये भी जान लीजिए। अभ्यास का जो व्याकरण में अर्थ है, जो भावार्थ लिया जाता है,
वो है दोहराना। जिसे आप भी कहते हैं भाई इसका अभ्यास करो, अर्थात इसको बार बार दोहराओ, इस पाठ का अभ्यास करो, अर्थात इस पाठ को बार बार दोहराओ, तो आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाओं के रूप इस प्रकार बनते हैं जिसमें कुछ आ जाता है, उसको दोहराना कहते हैं। सामान्यतः वही अक्षर जब आता है तो ये अभ्यास या दोहराना हुआ। और व्याकरण की अपनी व्यापक व्यवस्था है, कहीं कहीं वो वर्ण बदल भी जाता है। जैसे पट से पपाठ बना, तो पट धातु में पा पहले था, वही पुनरुक्त हो गया, अभ्यास हो गया, तो एक पा और आ गया, पपाठ हो गया। लेकिन क्री धातु से चकार बन जाता है, का के स्थान पर चा का आगम हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ जिघांसतों में जा है, हन धातु से जिघांसतो बना है, हनन करना। तो कहते हैं हे इंद्र अहिम जिघांसतो, अहितकारी का हनन करो, अहितकारी का। एक बात और यहाँ पर थोड़ा समझने की है, जब व्याकरण की इतनी सूक्ष्मता बारीकियों की आपको बहुत आवश्यकता ना भी पड़े, लेकिन जैसे धातु है पा अर्थात पीना, इसी से शब्द बना पिपासा। पिपासा क्या है? जिसे हम लोग अपनी लोक भाषा में प्यास बोलते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार पा धातु का अर्थ पीना, पा से पिपासा बना। आपने देखा एक पा था, एक पा और आया, उसमें एक ही मात्रा भी सही, तो पिपा और सा आया। इसका पिपासा का क्या अर्थ हुआ? प्यास। प्यास अर्थात क्या हुआ? पीने की इच्छा। हमको प्यास है, हमको पिपासा है, इसका अर्थ है पीने की इच्छा है, हम पीना चाहते हैं। जल की प्यास है, जल की पिपासा है, जल पीना चाहते हैं। इसी को कहते हैं विद्या की पिपासा। हम विद्या को पीना चाहते हैं, विद्या को पाना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं विद्या की पिपासा। तो ये उसी रूप में आया है जिघांसतो। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है मारने की इच्छा। इसमें ये अर्थ किया गया है हनन की कामना युक्त, मारने की इच्छा करते हुए, कामना इच्छा। तो मारने की इच्छा, हे इंद्र, हे परमेश्वरवान परमात्मन, अहिम अहितकारी को मारने की इच्छा करते हुए। अह व्याप्तो धातु है व्यापक होना, परंतु यहां पर अब इसका अगर हम करना चाहें तो अह धातु से व्यापक अर्थ ले लेंगे, परंतु जो व्यापक है उसको मारने की इच्छा नहीं कर सकते, इसलिए यहां आ उपसर्ग और ही धातु मान करके अहिम अर्थात अहितकर को मारने की इच्छा करते हुए यही उपयुक्त है, इसलिए यह अर्थ ग्रहण किया गया है। दिविते बद बधे सबो, कहते हैं हे इंद्र परमेश्वर, अहितकर को मारने की इच्छा करते हुए, दिव्य अर्थात दिव्यता में। दिव्यता क्या है? दिव क्या है? दिव धातु का अर्थ मुख्यता प्रकाश करना हम लोग मान लेते हैं। जो भी अनेक गुण विशेषताएं हैं, दिव धातु बहुत व्यापक अर्थों में ग्रहण की जाती है। इसमें गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना, गर्व करना, बहुत अर्थ और भी अर्थ हैं। इसमें जितने लिखे हैं और भी अर्थ हो सकते हैं। आपको जब आप और गंभीर व्यापक अध्ययन करेंगे तो आपको पुस्तकों में मिलेंगे। अर्थात यूं मान लें, दिव धातु में सभी मानवीय गुण समाहित कर लिए गए हैं। देव हम उसे कहते हैं जो हमारा आदर्श होता है, जिसमें अनेकानेक गुण होते हैं। जो भी गुण हम चाहते हैं किसी में होने चाहिए, वो सारे गुण उसमें हम आरोपित करते हैं, जिसे हम देव कहते हैं। वो देव जन हैं, अर्थात उनमें बहुत से गुण। तो सबको समेटते हुए एक शब्द हम लोग कह देते हैं प्रकाशमान। इसके अंदर कुछ दिव्यता है, प्रकाश है। वो प्रकाश हर प्रकार का, सभी प्रकार का हो सकता है, बहुत से, विद्या का प्रकाश, सद्भावना, सत्य का प्रकाश, आदि आदि। तो दिव्यते, दिव्य अर्थात दिव्यता में, ये सप्तमी विभक्ति में दिव्य है। ई सप्तमी विभक्ति एक वचन का चिन्ह है, जो की मात्रा ईश्वर आप देख रहे हैं। दिव में
दिव्य में अर्थात दिव्यता में, प्रकाश में, ते तुम्हारा बद बधे सबो। सबो, शव, शव का अर्थ क्या हुआ? शव का अर्थ बल होना। शव में बल का अर्थ है और इसका अर्थ जाना चलना भी है, गति करना, जाना चलना। शव गत्यर्थक धातु है, मूलतः गति के अर्थ वाली धातु है। शव का मुख्य अर्थ तो चलना, जाना, गति करना ही है। बल होना भी इसका अर्थ बहुधा ग्रहण किया जा रहा है। तो इसका दोनों अर्थ हम ले सकते हैं, गति और बल। हो सकता है किसी के मन में प्रश्न आए कि सामान्यतः हम लोग जो शव बोलते हैं, जो निर्जीव हो जाता है, ये कुछ प्रतीकात्मक शब्द होते हैं। ऐसी स्थिति में कभी हम कहते हैं कि हाँ भाई वो पूरे हो गए, वो पूर्ण हो गए, अर्थात उनका जीवन अब पूर्ण हो गया। हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि वो मर गया। हम सम्मान से कहते हैं भाई वो पूरे हो गए, वो पूर्ण हो गए। शव हो गया माने चला गया, ये कहते नहीं भैया वो चले गए, वो हमारे बीच से चले गए, वो इस संसार से चले गए। तो चले जाने का जो अर्थ था शव का, गति करना, चलना, चले जाना, उस अर्थ में सामान्यता संभवता ये उस मृत शरीर को शव कहने की धीरे धीरे एक रूढ़ी हो गई है। इसको इसी रूप में हमको ग्रहण करना चाहिए। दिव्यते बद बधे सबो, ये बद बधे सबो, ये जो बद बधे में बद बंध धातु ग्रहण की गई है। बांधना, बध करना, यद्यप हिंसा करना का अर्थ भी इसमें मिलता है। तो कहते हैं दिव्यता में तुम्हारा बल, तुम्हारी गति बद बधे, बंधनकारी है। क्योंकि प्रकरण हमारा वृत्र का, हिंसा का चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी दिव्यता में, यदि परमेश्वर की दिव्यता का, उसके दिव्य चेतन प्रकाश का हम अनुभव करते हैं, उसके दिव्य चेतना में हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसके गति बल जो है वो इस हिंसा को, हिंसक प्रवृत्तियों को बांध सकता है, बांध लेता है। हिंसा को बांध लेना, हिंसक को बांध लेना लौकिक अर्थ में ले सकते हैं कि जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनको बांध लिया जाए, उनको बंधन में डाला जाए, उनको पकड़ा जाए। स्वाभाविक है, ये लोक व्यवहार में होता है। अध्यात्म में हम यही कह रहे हैं कि उस हिंसक प्रवृत्तियों को बांध दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। कहते हैं हे इंद्र परमेश्वर, तुम्हारा जो ये दिव्यता में बल प्राप्त होता है हमको, वो हिंसा को, हिंसक प्रवृत्तियों को बांध सकता है। अर्चन अनुस्वराज्यम, हम अपने स्वराज्य की अनुवर्चना करें, अनुकूल अर्चना करें। जो हमारा अपना स्व, अपना राज दीप्तो धातु से राज्य शब्द बना, दीप्त होना, प्रकाश होना, जो हमारा अपना प्रकाश है, उसकी अर्चना करते हुए, जो हमारे भीतर उस परमेश्वर का दिव्य चेतन प्रकाश है, उसकी अर्चना करते हुए हम उसकी दिव्यता में वह बल प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम हिंसा को, हिंसक प्रवृत्तियों को बांध सकते हैं, हनन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये इस मंत्र का भाव हमने निवेदित किया। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग आगे अपना कार्यक्रम चला सकते हैं। जी, किसी साथी का इस मंत्र से संबंधित प्रश्न हो तो वो कर सकता है। तो अहित का लेकिन व्यापक को लगे कि ये मंत्र के भाव को स्पष्ट कर। भाई हम कोमल जी की बात को स्पष्ट सुन समझ नहीं पाए। यदि किसी के समझ में आया हो तो बताएं, संभवतः इनके यहाँ कुछ समस्या है तकनीकी। कोमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फिर आगे बढ़ाइए सीताराम जी।
ये तो स्पष्ट सुनाई पड़ा भी आपने जो कहा कि आगे बढ़ाइए सीताराम जी। चलिए एक बार प्रयास करिए, हो सकता है बात बन जाए। हाँ गुरुजी, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ बोलिए। जी गुरुजी, ये भावार्थ में अहिम शब्द का अर्थ व्यापक और अहितकर दोनों हो सकता है, ऐसा लिखा है। तो अहितकर का तो आगे समझ में, लेकिन व्यापक को किस प्रकार से लेंगे कि यह मंत्र के भावार्थ को स्पष्ट कर सके? ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। यद्यप हमने अपनी व्याख्या में इसको स्पष्ट किया है, अहि शब्द को दो प्रकार से हम बना सकते हैं। यदि अह धातु मानेंगे तो इसका अर्थ व्यापक हो जाएगा। ये हमने स्पष्ट कहा कि इस मंत्र में चूंकि अहि का हनन करना है तो व्यापकता का हनन तो हो नहीं सकता, इसलिए यहां पर व्यापक वाला अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। यहां पर आ उपसर्ग और ही धातु मानकर अहित वाला अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। एक शब्द को अनेक प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं, एक शब्द अनेकार्थी हो सकता है, तो हम वो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं जो मंत्र के लिए उपयुक्त होगा। कई बार कई अर्थ उपयुक्त होते हैं तो सभी अर्थ या एक से अधिक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जहां पर दूसरा अर्थ यहां पर व्यापकता का हनन संभव नहीं है, इसलिए अहिम का अर्थ हम अहितकर ही ग्रहण करेंगे, व्यापक का ग्रहण इस मंत्र में नहीं करेंगे। कहीं अन्यत्र हो सकता है किसी मंत्र में किया जा सके। ठीक। जी गुरुजी, वो भावार्थ में लिखा है कि दोनों ग्रहण किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, उसका अर्थ यही है कि जहां उपयोगिता हो, इस मंत्र में उसकी उपयोगिता नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं किया गया। वहां शब्द के अर्थ में आपको समझाया गया है कि यदि मान लीजिए किसी दूसरे मंत्र में ग्रहण किया जाए तो आपको यह भ्रम होगा कि भाई वहां तो इसका अर्थ अहिम का अर्थ अहित किया गया था और यहाँ पर व्यापक कर दिया गया। तो ये बताया गया शब्दार्थ तो दोनों हैं, ग्रहण वो करेंगे जो इस मंत्र के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है। जी गुरुजी। चलिए अब आगे बढ़िए। जी स्वामी जी, पाठ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ करें। जी, सर्वप्रथम मैं कर देता हूँ, इसके पश्चात विदुषी जी, कोमल जी और माता विजयलक्ष्मी जी, पुलकित भैया और हमारे ईसा पुत्र भैया जी करें। ओम इत्याहि सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम साविष्ट वज्रन ओजसा पृथिव्यानि ससा अहिम अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही सोम में आनंद में वह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलि वज्री प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ सह त्वाम् अमदत वृषा मदः सोमः शेनाभृतः सुतः येनावृत्रं निहि अदभ्यः जघन्थ वज्रिन् ओजसा अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह तुम्हें हर्षित करे आनंदकारी सोम जो, वर्षा पराक्रम प्रगतिमय ऐश्वर्यमय वज्री प्रगतिमय ओज से जो खाद के जल के लिए करता हनन है हिंसकों का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम प्रेहि अभिधुषुरुहि नाते वज्रो नियंसते इंद्र नृमणं गीतशवो अनुव्रत्रं जयः अपो अर्चन अनुस्वराज्यम। सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो,
हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों में, हनन करता हिंसकों का, जय करे वह पालकों का। हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। ओम निः इंद्र भूम्या अधि भ्रत्रं जगन्त दिवः सृजामरुत्वेतिः अव जीवधन्या इमा अपो अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों का, भूमि पर देवलोक में हो वह कहीं। अवसृजन अब मुक्त कर दे, मरण धर्मा हम सभी को। जीव धन्या यह अपह पालन करे जो, हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृत्तस्य दोदतः सानुं व्रजेन हीडितः अभिक्रम्य अवजिघ्नते अप्सरमाय चोदयन् अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र करे दोहन कंपित, वह वेग वज्र से अवमानित। सेवित हिंसक का हनन करे, प्रेरित कर पालक रक्षक को। हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। अधिसानो निजिघ्नते वज्रेण सत्पर्वणा, मन्दानः इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छति अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र हनन करता सतपर्व वज्र गति से, अधिसेवित को हर्षित करता। वह अन्न प्राण से मित्रों हित, चाहता गान स्तुतियों को। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम इंद्र तुभ्यम इत अधिब्रवो अनुत्तम वर्जन वीर्यम, यतः त्वं मयि मृगम तम उ त्वं मया अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर, हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील, आपे रतवीर समादरण जन। जो मायावी मृगया करते, उनको माया से हनन करे। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ विहिते वज्रासः अस्थिरन् नवतिं नाव्या अनु महत् ते इन्द्र वीर्यं बाह्वो ते बलं हितम् अर्चन अनुस्वराज्यम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र तुम्हारे वज्र प्रगति सुस्तुति नवीन को सुस्थिर कर। है महत पराक्रम तेरा ही बहुबल हितकारी तेरा ही। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ सहस्रं साकं मलिष्यत् परिष्टोवत् विंशतिः शता एनम् अनो नवुः इन्द्राय ब्रह्म उद्यतम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। अर्चना करे मिलकर सहस्त्र, स्तुति करते मिल 20 प्रमुख। शतजन स्तुति करते इसकी, हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। जी माता जी, विजय लक्ष्मी जी, आप करिए ना। हाँ कर रही हूँ।
ॐ इन्द्रो वृत्रस्तविषिं निः अहं सहसा सह महत् तपस्युपौषयम् वृत्रजगन्वान् अस्रजत् अर्चन अनुस्वराज्यम् इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों की ज्योति का गति वृद्धि हिंसा का बलों से बलि हिंसक का हनन कर सृजन करता त्याग करता हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का ॐ इमे चित तव मन्यवे वेपेतेभियसामहि यत इन्द्रवर्जिन् ओजसा वत्तं मरुत्वान् अवधिः अर्चन अनुस्वराज्यम् इंद्र परमेश्वर तुम्हारे मन्यु से भय से प्रकंपित है महत हनन करता हिंसकों का ओज से जो वज्र में गति में मरणशील सहित हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ न वेपसा न तन्यता इन्द्रं वृत्रो विबिभयत् अभि एनं वज्रः आयसः सहस्रभृष्टिः आयत अर्चन अनुस्वराज्यम् हिंसक नहीं भयभीत कर सकता कभी विस्तार से या कंपनों से इंद्र को जो सहस्रो ज्योतिमय है वज्र गति में जो सदा गति शब्द शासन युक्त है हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। जी विदुषी जी आप करिए। ॐ यत् वृत्तं ता च अश्निं वज्रेण सम अयोधयः अहिम् इन्द्रजिघांसतो दिविते वद्वधे शवो अर्चन अनुस्वराज्यम् ॐ अर्चन अनुस्वराज्यम् हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से जो अहितकारी उसे ही हनन करते दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए हैं हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ अभीष्टनेते अद्रिवो यत्स्था जगत्चारे जते त्वष्टा चित्ता मन्यवे इन्द्रे विविज्यते धिया अर्चन अनुस्वराज्यम् हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान हे अद्रियुक्त तेरे शब्द से सचर अचर सब ज्योतिमान त्वष्टा भी तेरे मनन हेतु भय से कंपित हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ नहि नुयात् अधीमसि इन्द्रं को वीर्यापरः तस्मिन् रमणम् उत्क्रतुम् देवा ओजंसि संतधुः अर्चन अनुस्वराज्यम् उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ सके किसमें इतना सामर्थ्य शक्ति उसमें नरत्व है कर्म शक्ति वह दिव्य ओज धारण करता हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ यां अर्थर्वा मनुपिता दध्यण धियम् अत्नात तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथा
इंद्रे उक्थासम अग्मात अर्चन अनुस्वराज्यम। जिसे अथर्वा अवचिल ने जो सदा अहिंसक मननशील, वह पालक रक्षक प्रगतिशील। धारणा बुद्धि धारण विस्तृत, वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान। सब वृद्धिशील जनवाणी से उसको कर लेते प्राप्त सदा। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। ओम। तो किसी को कुछ कहना हो तो भी कह सकते हैं, कुछ समय है, समापन करेंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी बोलिए। जी। शुरू में मेरे को एक बार थोड़ा सा याद दिला दिया करें कि रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। कोई भी बोल दिया करें। ठीक है, ये बात हो गई है, प्रयास करेंगे। जी सब लोग ठीक ध्यान रखें। जी। ठीक, समापन। ओम मंत्र गुरुजी बोलिए। क्या विद से कुछ कहना चाह रही थी? नहीं गुरुजी, मंत्र बोला था। हाँ मंत्र बोलिए। हाँ मंत्र बोलिए। ओम ह्यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। सबको नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। सभी को पुलकित बोलो। सभी को प्रणाम। ठीक है, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।